नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी की दुनिया से। आज की वीडियो का टॉपिक है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023। दोस्तों, साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी है और साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक की कार्यकारी अध्यक्षता में विभिन्न भाषाओं के त्रिसदस्यीय निर्णायक मंडल ने विभिन्न भाषाओं के 22 बाल साहित्यकारों को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 का विजेता घोषित किया है। तो इस साल कितने साहित्यकारों को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है? कुल 22 साहित्यकारों को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। साहित्य अकादमी द्वारा जो भी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं, उन सभी के लिए प्रत्येक भाषा के पुरस्कार के चयन के लिए 3 सदस्यों की ज्यूरी बनी थी। कितने सदस्यों की ज्यूरी बनी थी? 3 सदस्यीय ज्यूरी बनी थी, जिसने पात्र रचनाओं और रचनाकारों का चयन किया। साहित्य अकादमी ने इसी के साथ साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 की भी घोषणा की है। उस पर एक वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसको देखिए और लाभ उठाइए। साहित्य अकादमी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? माधव कौशिक साहित्य अकादमी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। हिंदी के लिए किसे बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? हिंदी के लिए लेखक सूर्यनाथ सिंह को उनकी कहानी की एक किताब है कौतुक ऐप, उसके लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। कौतुक ऐप एक बाल कहानी संग्रह है जिसे नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। सूर्यनाथ सिंह हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं। इनकी चर्चित कृतियों में कुछ रंग बेनूर जो कहानी संग्रह है, चलती चाकी उपन्यास है, बर्फ के आदमी, बिजली के खंभों जैसे लोग, 7 सूरज 57 तारे, कसम फिर से खाई जैसी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। तो दोस्तों, 2023 के लिए हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार सूर्यनाथ सिंह को मिला है। 2022 में हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार क्षमा शर्मा को मिला था और उनकी किताब थी क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियाँ। इस किताब के लिए क्षमा शर्मा को 2022 में बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2023 में सूर्यनाथ सिंह को कौतुक ऐप कहानी के लिए सम्मानित किया गया है। यह एक कहानी संग्रह है। अंग्रेजी के लिए किसको बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अंग्रेजी के लिए सुधा मूर्ति को बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी एक कहानी संग्रह है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, दादा दादी की कहानियों का झोला। इस किताब के लिए सुधा मूर्ति को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से अंग्रेजी के लिए सम्मानित किया गया है। सुधा मूर्ति इन्फोसिस के संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति की पत्नी हैं और वर्तमान में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इनके दामाद हैं। इनकी पुत्री के पति हैं। हिंदी के लिए जो 3 सदस्यों की जूरी बनी थी, उसमें कौन कौन शामिल है? तो पहले हैं श्री बालेंदु दाधीच, दूसरे हैं श्री प्रताप सहगल, तीसरे हैं डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव। इन 3 लोगों की ज्यूरी ने हिंदी के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 के विजेता का चयन किया है। अंग्रेजी के लिए जो 3 सदस्यीय निर्णायक मंडल बना, उसमें पहले हैं प्रोफेसर डॉक्टर जमीला बेगम ए, दूसरे हैं श्री राणा नायर और तीसरे हैं प्रोफेसर मंजू जैद। इन 3 लोगों की ज्यूरी ने अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 के विजेता का चयन किया। पंजाबी भाषा के लिए किसको साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो गुरमीत कड़ियालवी को उनकी कहानी सची दी कहानी के लिए चुना गया है और उर्दू भाषा में स्वर्गीय मतीन अचालपुरी को उनकी कहानी ममता की डोर के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। तो हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू, इन चारों कहानियों के नाम और चारों लेखकों के नाम आप लोग याद रखिए। आगामी परीक्षाओं में यह एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मणिपुरी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार बाद में घोषित किए जाएंगे और इस वर्ष 2023 के लिए कश्मीरी भाषा में पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। बाल साहित्य पुरस्कारों के लिए जो चुनी गई रचनाएं हैं, उनकी रचना विधा क्या है? तो इस वर्ष एक कहानी, 7 लघु कहानियों, एक कविता और कहानियों किताब को, एक नाटक, एक संस्मरण, 7 उपन्यासों और 4 कविता के लिए
बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किसी भारतीय लेखक की सबसे उत्कृष्ट पुस्तक के लिए 2010 में स्थापित। कब स्थापित हुआ था? 2010 में यह पुरस्कार स्थापित हुआ था और यह एक वार्षिक पुरस्कार है। हर साल यह पुरस्कार दिया जाता है और यह पुरस्कार के वर्ष से ठीक पहले के 5 वर्षों में अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में प्रथम बार प्रकाशित हुई कृति के लिए दिया जाता है। तो 2023 का यह पुरस्कार उन पुस्तकों से संबंधित है जो 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के मध्य प्रथम बार प्रकाशित हुई हैं। पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए बच्चों की किताब का उस भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान होना चाहिए जिससे वह संबंधित है। बाल साहित्य पुरस्कार के लिए जो पात्र रचना है वह बच्चों के लिए पात्र होनी चाहिए और साथ ही साथ जिस भाषा में है वह उस भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान होना चाहिए। पुस्तक रचनात्मक होनी चाहिए, न कि अनुवाद का काम हो या कई लेखकों का संकलन हो। ऐसी पुस्तक पे विचार नहीं होगा। उसी पुस्तक पे विचार होगा जिसमें कुछ रचनात्मक लेखन हुआ रहेगा और साथ ही साथ पुस्तक 9 से 16 वर्ष आयु वर्ग के लक्षित पाठकों के लिए होनी चाहिए। यह 9 से 16 साल के बालकों के लिए रची गई हो। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार में पुरस्कार स्वरूप एक उत्कीर्ण ताम्र फलक, तांबे का एक फलक मिलता है और साथ ही साथ 50,000 रुपये की सम्मान राशि मिलती है। यह साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 के सारे विजेताओं की सूची है। इसमें विजेताओं और उनकी रचना का नाम रचना विधा के साथ लिखा हुआ है कि किस विधा में उक्त रचना रची गई है। वीडियो को रोक करके आप इनको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न है, कौतुक ऐप के लेखक कौन हैं? पहला विकल्प है अनिरुद्ध कानीसेट्टी, दूसरा विकल्प है अतुल कुमार राय, तीसरा विकल्प है सुधा मूर्ति और चौथा विकल्प है सूर्यनाथ सिंह। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि न्यू वीडियोज़ के अपलोड होने की सूचना आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।